दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से एक बात मालूम है कि चाइना खुद को दुनिया की होलसेल मार्केट समझता है। जैसे कि हम कुछ सामान लेने जाते हैं ना, एक मार्केट होती है जहाँ पे सस्ते में सामान मिलता है अगर आप बल्क में लो। सो उसी तरीके से चाइना खुद को समझता है इस दुनिया की होलसेल मार्केट, और वो अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है हर देश के साथ में, ताकि उससे वो चीज़ें ले जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या फिर किसी भी तरीके की चीज़ें हो। प्लास्टिक के सामान होते हैं, टॉय होते हैं, तो ज़्यादातर ये सस्ते चाइना के ही मिलते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि चाइनीज़ माल है, सस्ते मिल जाता है, खेल लेता है बच्चा, या फिर कोई इक्विपमेंट हो गया, गैजेट हो गया, मिल जाते हैं सस्ते, चल जाते हैं मतलब कुछ टाइम तक। अब तो खैर इंप्रूवमेंट हुई है थोड़ी बहुत, पहले तो मतलब ऐसे होते थे कि चले चले ना चले ना चले। अब इसी चक्कर में चाइना ने वन बेल्ट वन रोड का ये जो प्रोजेक्ट था ये चालू किया था, जो चल ही रहा होगा अभी भी। बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, बहुत पैसा लगा है इसके ऊपर चाइना का। कई कंट्रीज को तो मतलब कैसे कैसे मतलब झांसे दिए गए हैं कि वो भी शामिल हो जाएं इस चीज़ के अंदर, जहाँ पर उनके देश से रोड निकले, उनको फिर वो मतलब बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, रेलवे लाइन बना देंगे और तरह तरह की चीज़ें वो करेंगे। अब इसी तरीके का सेम प्रोजेक्ट इनका था अंडर वाटर रेलवे लाइन बनाने का, जो कि सीधा चाइना को कनेक्ट करती यूएस के साथ में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे ये कब हुआ भाई, 2014 की बातें हैं ये। तब इन्होंने अनाउंस किया था कि भैया एक बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट पे चाइना काम करने वाला है, जहां पर 8077 माइल का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो कि हाई स्पीड रेलवे लाइन होगी, जो कि डायरेक्ट बीजिंग को सीधा साइबेरिया से कनेक्ट कर देगी। यानी कि चाइना टू यूएस का ये सफ़र था, जिसके बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आता जहां पर 200 किलोमीटर का अंडर वाटर टनल भी इनको बनाना था, जो कि बेरिंग स्ट्रेट से सीधा अलास्का को कनेक्ट करता, जिससे कि चाइना की ट्रेन सीधा अमेरिका पहुंच सकती थी। अब चाइना बिना किसी देश में घुसे हुए कैसे सीधा यूएस में पहुंच जाता, तो यहाँ पर चाइना जाता डायरेक्ट रशिया अपनी ट्रेन को लेते हुए, उसके बाद वहाँ से कनेक्ट होता यूएस को, क्योंकि यूएस का ही है अलास्का, और वहाँ से फिर कनाडा, कनाडा से फिर यूएस, क्योंकि अलास्का और यूएस के बीच में आता है कनाडा। हालांकि अलास्का भी यूएस का ही है, लेकिन बीच में कनाडा आ रहा है, तो ये एक तरीके से ऐसा है कि बीच में एक देश है, जिससे होते हुए ही तो रेलवे लाइन को भेजना पड़ेगा यूएस के मेन लैंड की तरफ। तो यहाँ पर ये सारा का सारा प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के लिए तैयार किया गया था, जिससे कि लोगों को जाना हो तो लोगों का भी चलो ठीक है, लेकिन मेन काम था चाइना का कि उसका माल इधर से उधर जाए, जिसके लिए वो 200 बिलियन यूएस डॉलर तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर लुटाने को तैयार था। जहां पर चाइना के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि क्यों इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट किया जा रहा है एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए, एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए और अंडर सी टनल बनाने के लिए, जो कि और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, जबकि फ्लाइट से भेजा जा सकता है सामान, और कार्गो शिप से तो इतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है कि आप बिलीव भी नहीं करोगे, वो तो फ्लाइट से भी सस्ता पड़ेगा। हालांकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इसके लिए कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समुद्र के रास्ते ही तो भेजना है, कौन सा वहाँ पर रेलवे लाइन बिछानी है, नया रेलवे स्टेशन बिछाना है, नया पोर्ट बनाना है, सब कुछ बना बनाया है। तो क्यों 200 मिलियन यूएस डॉलर पानी की तरह सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बहाए जा रहे हैं, जहाँ पर चाइना यूएस से कनेक्ट होना चाहता है। बात 2014 की, अब तो खैर सिचुएशन ही बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंजीनियरिंग लेवल पे, लॉजिस्टिक्स के लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे सामान भी पहुँचाना है, अगर ये इतना बड़ा टनल वनल जो भी रेलवे लाइन कनेक्ट करनी है, सो यहाँ पर प्रोजेक्ट ये बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा डिले रहा। लेकिन अब क्या हुआ इस प्रोजेक्ट को, दरअसल इस तरीके का प्रोजेक्ट यूके और फ्रांस के अंदर भी बना रखा है, जहाँ पर अंडर सी टनल बना हुआ है, जो कि करीबन 50 किलोमीटर का होगा। ऐसा ही होक्काइडो और होन्शू नाम की एक दो जगह हैं, जहाँ पर जापान के अंदर ही एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और ये भी करीबन 50 किलोमीटर का ही एक अंडर सी टनल है, जो कि इन दोनों को जोड़ता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट था जो चाइना करने जा रहा था, वो 4 गुना बड़ा था इससे। हालांकि ऐसा नहीं था कि चाइना इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट कर नहीं पाता, उनके पास पैसा भी था और करने का स्किल भी था। उन्होंने अभी रिसेंटली एक अप्रूवल दिया था 16 किलोमीटर के एक अंडर सी टनल का, जो कि उन्हीं के किसी आइलैंड से कनेक्ट करता उनको, क्योंकि उन्होंने भी कई सारे आइलैंड पे अपना झंडा गाड़ रखा है कि ये भी मेरा वो भी मेरा, तो उनको वो कनेक्ट करना चाहता है। तो उसके लिए उन्होंने थोड़े बहुत अप्रूवल भी दिए हैं कि भैया अंडर सी टनल बना दो हाई स्पीड रेलवे के लिए, ताकि अपनी ट्रेन भी उन आइलैंड पे जा सके। लेकिन यूएस और चाइना के बीच में जो रिलेशन ख़राब हुए
ट्रेडिंग को लेकर ही। सो वहीं से ये सारी चीज़ें पता लग गई कि भैया इन दोनों के बीच में ये प्रोजेक्ट होगा नहीं। और ऊपर से जब 2019 के एंड में चलते चलते कोविड आया, सो कोविड ने हर एक देश की हालत गड़बड़ा सी दी, जहाँ पर कोविड के चलते चाहे रशिया हो जाए, चाहे कनाडा हो जाए, चाहे यूएस हो जाए, इन सभी का जो भी माल पानी था वो खर्च हुआ उन लोगों की जान बचाने में जिनकी जान रिस्क में पड़ी हुई थी, और इसी के साथ साथ तरह तरह के इक्विपमेंट खरीदने में और यहीं पर वैक्सीनेशन करने में। तो खर्चा तो खैर हुआ ही होगा, लेकिन फिर भी ये अमीर कंट्रीज़ हैं, अपना जुगाड़ कर लेती हैं। लेकिन इससे एक बात सबको मालूम चल गई कि भैया चाइना के साथ में कनेक्ट होने का मतलब है नए नए वायरसेस से सीधा आमना सामना होना, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके का खान पान रहता है, सो ऐसा ही लगता है कि नए नए वायरस वहाँ पर निकलते रहेंगे और ये चीज़ वहाँ पर रुकने वाली नहीं है। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट था इसके ऊपर तो पहले से ही टनाटनी बनी हुई थी, जब से यूएस और चाइना और डोनाल्ड ट्रंप जो था उसने बढ़ने भी नहीं दिया इस चीज़ को आगे। सो यहाँ पर एक चीज़ तो पता लग गई है कि भाई ये प्रोजेक्ट कहीं से कहीं तक नहीं हिलेगा जब तक 4 कंट्री, चाइना तो हाँ है, रशिया की भी हाँ हो जाएगी, लेकिन कनाडा और अमेरिका की हाँ होनी मुश्किल है, जिसकी वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शायद ना हो पाए। और हुआ भी तो सपनों में ही होगा, क्योंकि जब तक चाइना और यूएस के रिलेशन नहीं बढ़िया होते तब तक ये होने वाला नहीं। और ऊपर से अभी भी देखो रास्ते तो वही हैं कि फ़्लाइट से भेज दो या फिर कार्गो शिप से भेज दो, तो नया टनल बना के हाई स्पीड ट्रेन से भेजने का कोई मतलब बनता नहीं है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली हुई है।